नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम नेतागिरी। तो आज हमारे मेहमान हैं उदयपुर शहर प्रत्याशी ताराचंद जी जैन। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले चैनल के माध्यम से आप अपना जीवन परिचय और बेसिक राजनीतिक परिचय दें सर। मैं ताराचंद जैन, जो पिछले 55 वर्षों से उदयपुर में रह रहा हूँ। मुझे छात्र जीवन से ही संघ से जुड़ा था, सन 1967 से ही, और उसके बाद संघ की शाखाओं के माध्यम से आपातकाल के अंदर जब इंदिरा गांधी के ऊपर भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको निलंबित कर दिया, सदस्यता रद्द कर दी। उन्होंने आपातकाल लगाया और उसके तहत संगठन की योजना से मैं उस समय जेल गया था। जेल में रहने के बाद जब सारा विपक्ष एक होकर जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी से मेरा राजनीति के अंदर प्रवेश हुआ, और उसके बाद जनता पार्टी, जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में पिछले 45 से 48 वर्षों से इसी क्षेत्र में 6 बार जिला अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, निर्माण समिति का अध्यक्ष और उप जिला प्रमुख रहकर पार्टी ने जहाँ भी जिम्मेदारी दी, राजस्थान के लगभग आधे से ज़्यादा ज़िले, 15 से 20 ज़िलों के अंदर जहाँ मुझे उत्तरदायित्व दिया, पार्टी की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरा जी। तमाम विरोधियों को आपने मना लिया, पर अंतरकलह कैसे ख़त्म करेंगे? ऐसा है, पहली बात तो आपने जिस शब्द का उपयोग किया उसको ठीक करें। वो कोई हमारे विरोधी थे ही नहीं, हमारे अपने थे। उनका चुनाव में टिकट मांगना उनका अधिकार था, मांगा उन्होंने। क्षणिक आक्रोश या आवेश हो सकता है, वो ठीक हुआ। वो सतही पार्टी की लाइन में पार्टी के साथ होकर पार्टी का काम कर रहे हैं। अंतरकलह समाप्त हो जाएगा? पहली बात तो जिस दिन मेरे टिकट की घोषणा हुई, पहले दिन से, पहली इंटरव्यू से आज तक कह रहा हूँ, अंतरकलह शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हमारी पार्टी अनुशासित भाजपा के कार्यकर्ताओं की फौज है, जो राजनीति के अंदर पदों के लिए नहीं, राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पार्टी के अंदर आते हैं। अब मेरे साथ आज भी वो सारे लोग थे जिनको आप कहते हो, उन्होंने ही सारी चुनाव की बागडोर उन्होंने ही संभाल रखी है। तो अब मनाना ये सब आप लोगों की मीडिया द्वारा प्रायोजित या मीडिया की समझ का शब्द है। जी, चर्चा तो ये थी कि जो भाजपा में तो थे, पर भाजपा में से हमेशा पीछे की कतार में रहने वाले थे। आपकी एक अलग सी टीम है, जब भी आपने चुनाव लड़वाए तो वो टीम सक्रिय हो जाती है। भले बैंक का चुनाव हो, अभी भी जो सक्रिय कार्यकर्ता थे वे द्वितीय पंक्ति में आ गए हैं, और जो ताराचंद जी जैन की टीम थी वो अब अग्रणी पंक्ति में आ गई। चुनाव के समय में ऐसे संगठन में फेरबदल कहाँ तक उचित मानते हैं? ऐसा है, एक भी क्षण ये आप द्वारा सोचा हुआ शब्द होगा। हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली हैं, वो ही सारी टीम की रचना करते हैं, और कहीं आवश्यक हुआ तो मुझसे राय लेते हैं, निर्णय वो करते हैं। कि यहाँ दिल्ली के 4 वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली के संगठन महामंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। वो इन सब चुनावों के ऊपर निगरानी रख के पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ न तो किसी का दबाव चलता है, न हमारे यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की चलती है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ती है, और उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है। 5 ऐसे क्या वादे हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो 5 ऐसे क्या वादे रहेंगे जो जनता के लिए आप कार्य करेंगे? ऐसा है कि उदयपुर शहर, इसमें एलिवेटेड रोड, जिसकी मीडिया के माध्यम से मैंने कई बार बात रखी, वो फाइल दफन हो गई थी। कुछ व्यापारियों के कतिपय स्वार्थों के पीछे उनको ये लगा कि भाई हमारा ये एलिवेटेड रोड जाएगा तो हमारा व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा उससे ज़्यादा ठीक हुआ है, क्योंकि आज भी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, और ऊपर एलिवेटेड रोड जाएगा, नीचे पार्किंग की जगह मिल जाएगी, और 3 चौराहे ख़त्म हो जाएंगे, लाल लाइटें ख़त्म हो जाएगी, उदयापोल, सूरजपुर और दिल्ली गेट, और शक्ति नगर का, और नीचे से जो राउंड काट के आना पड़ा, काटने के बजाय सीधे वो प्रवेश करके
पहले 2.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड था, अभी हमने 2.65 किलोमीटर, पहले 400 करोड़ का था, अब 215 करोड़ का बन रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आज ये क्या कहते हैं आचार संहिता नहीं लगी होती तो एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार है, डीपीआर के बाद उसके लिए टेंडर में जा सकती है और हाई कोर्ट से वापस उनसे स्वीकृति लेके इस काम को चालू किया जाता है, पहला। दूसरा, इस शहर के चारों पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के ऊपर जिस तरह की हरियाली और सुंदरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो प्रयास करेंगे कि पहाड़ जिस तरह से ज़िले इस उदयपुर शहर की सुंदरता के अंदर चार चांद लगा रहे हैं, तो इस हरियाली से उदयपुर शहर के अंदर पर्यावरण भी ठीक होगा और पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों की सुंदरता बढ़ेगी। जैसे हमारी एक नीमच माता उधर दूध तलाई, तो रोपवे बन गए हैं, उन दोनों रोपवे से उदयपुर के अंदर ये टूरिज़्म बढ़ा है। तो इस तरह हम भी चाहेंगे कि चारों तरफ की पहाड़ियों को सर्वे कराकर इनको टूरिस्ट प्लेस के अंदर डेवलप किया जा सके। जी, 20 सालों से शहर में आपके विधायक हैं, 28 सालों से आपका बोर्ड है, क्या आप उदयपुर के विकास से संतुष्ट हैं? ऐसा है कि ये रोज़ की प्रक्रिया है। अब कोई कहेगा आप खाना खाने से संतुष्ट हैं, अरे भाई शाम को खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम को भूख लगेगी, शाम को खाएंगे, सवेरे भूख लगेगी। ये कोई आप कह दोगे कि ये निरंतर विकास निरंतर प्रक्रिया है, इसका अंतिम छोर नहीं है। तो निरंतर आवश्यकताएं बढ़ती है, उसकी व्यवस्थाएं बदलती है और टूरिज़्म बढ़ रहा है। आज से 1975 में जो था उसमें भी संतुष्ट नहीं थे, 90 में भी संतुष्ट नहीं है, आज भी। जैसे जैसे शहर देश विकास की ओर बढ़ेगा तो आवश्यकता बढ़ेगी, तो ये अंतिम छोर नहीं है। अंतिम छोर नहीं है। आपको जब उप महापौर नहीं बनाया गया तब भाई साहब ने आपको उपड़ना उड़ाना चाहा, आपने उपड़ना नहीं उड़ा और अपने वाक्य में बोला कि मैं भाई साहब का धन्यवाद देता हूं कि मुझे वार्ड 17 का पार्षद बनाया। इस विषय पर क्या कहेंगे? कोई भी कार्यकर्ता हो, भले अभी चुनाव हुए, मान लो मुझे विधायक बना दिया, पार्षद टिकट दे दिया, पार्षद को नहीं बना, आक्रोश होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग है, इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे को उस आक्रोश को ठीक होने में 2-4 घंटे लगे, तो किसी को 4 दिन लगे। इसलिए ये कोई नहीं पहनाना हमारी आपस की व्यवस्थाओं में आक्रोश ठीक होता है। सभी जानते हैं कि भाई जैसे ही व्यवस्था है, मतलब कार्यकर्ता का आक्रोश ठंडा होगा, सभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी, अभी भी नगर निगम में मेला लगा हुआ है, ऐसा मेला पहले भी लगा था, तब आपका और पारस जी का एक विवाद होता है नगर निगम के बंद कमरे में, जिसको पूरे शहर ने देखा। अगर उनकी जगह आप महापौर होते तो क्या होता? ऐसा है कि वो आप कहते हैं कि आप ऐसा होते, ये काल्पनिक आपके प्रश्न, काल्पनिक प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? और दूसरी बात, काल्पनिक क्यों, आप तो हकीकत में बनने वाले थे। अरे बनने वाले तो बन जाते तो पूछते तो मैं बताता, अब बना ही नहीं, उसका उत्तर आप पूछ रहे हो। ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो इसका उत्तर तो। अच्छा, वर्ल्ड कप चल रहे हैं, ग्रुप स्टेज के मैच में तो पारस जी ने आपको हराया, फाइनल मैच में आपने उन्हें पटकनी दे दी। ऐसा है, देखो कोई किसी को पटकनी देता है, सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी जिसको जहाँ उपयोग होता है वहाँ उसको उस काम में लगाती है, जहाँ पार्टी का उपयोग होता है वहाँ उसको उस काम में लगाती है। कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार आपको खुले मंच से शहर के लिए स्वस्थ वार्ता के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, पर आप उन्हें किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, न तो उन्होंने मुझे कोई पत्र लिखा है, न मुझे कोई समाचार कहलवाए हैं, वो भी हवाई। मुझे तो एक भी टीवी चैनल के माध्यम से नहीं कह रहे हैं कि भाई आप आओ बहस करो। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस लेवल का वो चुनाव लड़ रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ, मैं उनके हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हूँ, इंटरव्यू देने को तैयार हूँ, उनसे चर्चा करने को तैयार हूँ, बहस करने को तैयार हूँ।
अगर आप तैयार हैं तो आज आप मंच के माध्यम से कहिए कि अगर आप तैयार हैं तो मैं आपका स्थान और जगह मुकम्मल कराता ऐसा है कि वो जब निमंत्रण देंगे हूं। जी, या वो ये बात कहेंगे, मैं उसका उनको जवाब दे दूंगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कार्यकर्ताओं, और क्योंकि गुलाब जी भाई साहब 2013 में 25,000 मतों से चुनाव जीते, 2018 में 9,000 मतों से चुनाव जीते, पर एक निर्दलीय प्रत्याशी 10-11 हज़ार वोट ले गए और जनता सेना भी 3-4 हज़ार वोट ले गई। तो ये मार्जिन जो था वो लमसम 25,000 के बराबर ही था। तो क्या उसको बरकरार रख पाएंगे या फिर नया एक इतिहास बनाएंगे? बस जैसा आप शब्द वापर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर नया इतिहास बनाएगी, उसमें उदयपुर भी होगा। कोई अलग से मैं इतिहास नहीं रचूंगा, भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी, उसमें उदयपुर उसी इतिहास का एक भाग होगा। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद जी जैन से, जिन्होंने बड़ी बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी और आज गौरव वल्लभ जी को चैनल के माध्यम से ये भी कहा है कि अगर वे आमंत्रित करेंगे तो वे जरूर बहस के लिए तैयार हैं। उदयपुर के हर मुद्दे पर वे बहस करना जानते हैं, क्योंकि जो चुनाव आप लड़ रहे हैं वे भी वही लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। उपमहापौर जी हैं।